कैसे हैं आप लोग? बिफोर कुछ कहूँ, आपको दिख रही है एक रंग बिरंगी दीवार, एक स्कूल का डेस्क और मैं। इन कलर्स को देख करके मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अभी भी कई ऐसे रंग हैं जो हम भर सकते हैं किसी के जीवन में। तो क्या आप रेडी हैं कुछ जीवन में रंग भरने के? क्योंकि ये जो रंग है ना, ये भी किसी न किसी की पहल की वजह से आज यहाँ पर हैं और कई बच्चों के जीवन में हैं जिनके माँ बाप शायद उनके एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अच्छे लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आज उन बच्चों का जीवन बहुत बदल चुका है और आज वो बच्चे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं। ऐसी कई सारी स्टोरीज़ को जानने के लिए स्टे ट्यून विद मसायाज मैसेज पॉडकास्ट थ्रू पहचान स्ट्रीट स्कूल। स्टे ट्यून, हम आ रहे हैं पहचान स्ट्रीट स्कूल के साथ। पहचान, कई बार इंसान अपनी पहचान ढूंढने के लिए बहुत कुछ करता है। कई बार उसे पूरी ज़िंदगी लग जाती है अपनी पहचान ढूंढने के लिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। कई बार हम रिग्रेट्स करते हैं, कई बार हम सोचते हैं काश, और कई बार हम ये सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा हुआ होता। इन तमाम मिथ्स को लेकर के कई बार लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अगला स्टेप मुझे लेना क्या था, और इस वजह से अपना नेक्स्ट स्टेप भी नहीं ले पाते। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज MMP यानी कि मसायाज मैसेज पॉडकास्ट पे हम आए हैं आपके साथ तोड़ने, और एक ब्यूटीफुल सा फैक्ट लेकर के आपके सामने आए ताकि आप भी आज पहचान के अस्तित्व को समझ सके। जी हाँ, आपने सही जाना, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इस टेबल पे बहुत प्यारी सी चीज़ मेरे पास आज है जिस पे लिखा है हैप्पी टीचर्स डे। मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए हर दिन टीचर एक भगवान के समान है। कई बच्चों के लिए शायद एक प्रिविलेज हो या मे बी पूरे साल में एक बार आने का एक मौका हो, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये उनकी लाइफ की एक वो होप है जिसे वो हर उस इंसान में, हर उस वॉलंटियर में ढूंढते हैं जो शायद अपने चंद घंटे उनके लिए निकाल के आते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पहचान NGO से, जहाँ पर कई ऐसे बच्चों के जीवन को रोशनी मिलती है और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। लेकिन लेट्स वेलकम आवर गेस्ट आकाश जी, जो कि पहचान से बिलोंग करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। आई गेस बहुत ही प्रिपेयर्ड और बहुत ही डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था। ओके, बट थैंक यू सो मच। आई नो आप दो सेंटर्स के बीच में चल रहे हैं, वी आर ऑलरेडी लेट, सो नो प्रॉब्लम, हम एक्सेप्ट कर सकते कि वी हैव बीन रनिंग लेट, दैट इज़ वाई, बट थैंक यू सो मच दैट यू गेव अस योर टाइम एंड वी वोंट टेक मच टाइम। इससे पहले कि मैं पहचान के बारे में ज़्यादा पूछूं, आप मुझे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ योर एसोसिएशन विद पहचान एंड अबाउट पहचान? So my association with Pehchan is I call myself as one of the oldest volunteers here. So I was one of the first members who joined when the initiative was formed. So that's how I'm connected. It's been 9.5 years. Still I'm connected. Not sure कितना, but अभी तो हूँ. And पहचान की लाइक अगर बेसिक डेफिनेशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन अगर दूँ, बिकॉज करते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन दे तो इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो भी इंसान अपना रिसोर्स, अपनी नॉलेज, अपने एफर्ट्स, अपना टाइम किसी के साथ भी शेयर करना चाहता है वो आ सकता है। और जो भी इंसान जिसको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी जेंडर से हो, उसका कोई भी नाम हो, वो आ सकता है। एंड वी मेक देम बोथ सिट टुगेदर एंड इंटरैक्ट। वाओ, सो हाउ पहचान एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस? आप 9.5 साल से पहचान के साथ है। पहचान कितना पुराना? पहचान 9.5 साल पुराना है। ओह, सो शुड आई से कि दैट समथिंग वाज देयर दैट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट इट? देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो मतलब बहुत टाइम तक सोशल वर्क करने के बाद, ऑलमोस्ट 4-5 years ग्राउंड पे डिफरेंट सोशल इश्यूज कवर करने के बाद, इट वाज वन डे व्हेन वी एंटर्ड अ स्लम जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 10,000 लोग मिले, जो कि जिनके पास कोई खाने के लिए मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है। तो हम बहुत हीरो बन के वहाँ गए कि यार हम तो बहुत बड़े सोशल वर्क है क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं। वहाँ पे जाके वी वर लाइक सेल्फलेस, मतलब सॉरी सेल्फलेस नहीं, वी वर हेल्पलेस कि अब क्या करेंगे, मतलब इतने सारे लोग हैं, अब क्या कर सकते हो। दैट वाज अ मूवमेंट ऑफ यू कैन से सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे हमें समझ आया कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड एज अ सोशल वर्कर ऑल्सो आप कोई भी सोशल इशूज चूज कर लो, आप करप्शन चूज कर लो, एजुकेशन चूज कर लो, पॉपुलेशन चूज कर लो, एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाओ, विमेन
के साथ whatever issues you are facing, you pick any social issue, आप किसी में भी contribute करो. The moment you stop contributing, the whole efforts, the whole initiative dies. But education, अगर आप किसी को educate कर रहे हो, अगर आप किसी को knowledge share कर रहे हो, तो जिस दिन आप रुक भी जाओगे, जो नॉलेज आपने शेयर करी है वो हमेशा उनके साथ रहेगी, वो उनके साथ हर रोज बढ़ेगी, वो हर रोज उनको बेहतर बनाएगी. सो इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग सोशल वर्क आप शायद, या सोशल कंट्रीब्यूशन आप शायद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. सो दैट इज़ वेयर द होल थिंग स्टार्टेड कि हमें कुछ नहीं करना, हमें किसी को खाना नहीं देना, हमें किसी को कुछ नहीं कराना, हम बस थोड़ी देर इन बच्चों के साथ बैठेंगे. इनके माँ बाप की तो लाइफ हम चेंज नहीं कर सकते. आपने बहुत अच्छी चीज़ अभी एक बोली, काश. आपकी इंट्रोडक्शन में एक वर्ड आया था काश. तो हमारी लाइफ में बहुत सारे काश होते हैं, राइट? हर किसी में कि काश मेरे पेरेंट्स के पास पैसे होते तो मैं डॉक्टर बन जाता, काश मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे कर देते तो मैं यूएस में पढ़ रहा होता, काश मैंने आईटी की जगह ये ले लिया होता तो मैं एक एमएनसी में जॉब कर रहा था. देयर आर डिफरेंट काशेस इन एवरीबॉडीज लाइफ. कई काश पूरे हो सकते हैं. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी दैट वन काश. तो हम जब उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों रहते हो, झुग्गियों में क्यों रहते हो, अरे हमें किसने पढ़ाया, काश हमें भी कोई करवा देता तो हम. तो जैसे ठीक है, आपको नहीं मिला ना वो काश, आपके बच्चों को वो काश मिल रहा है, तो आप उनको पढ़ने के लिए भेजो. एंड दैट्स द रीज़न फॉर द लास्ट 9.5 years जो हमने ग्रोथ देखी है बच्चों में, जो बच्चे इवॉल्व हो रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, वो उनको वो काश मिल गया. कि मे बी देयर आर 100 काशेस दैट वी actually can't complete or maybe we can't contribute in that, but there's one काश कि अगर आपको पढ़ना है, आपको कुछ बनना है, तो हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी लाइफ में वो काश बन के आएंगे. and we'll try to fulfill your dreams, like not we but as a community we all are trying to fulfill that dream. So can I say it in simple word कि Akash and his team, they are coming together to break these kind of kash for many people, to fulfill a few kashes. Exactly. Yes. But that's very beautiful. I've seen many volunteers downstairs जब हम आ रहे थे. And are they regular teachers जो रोज आते हैं यहाँ पढ़ाने? So yes, रोज नहीं आते, बट जो भी हमारी वीकेंड पे क्लासेस होती हैं. So we have internship programs जिसमें 3 months के लिए हम interns हायर करते हैं. So another thing for you to know, for the past 9 years हमारी टीम में कोई भी paid member नहीं है. Everybody is working as volunteers. So कुछ working professionals हैं, कुछ school students हैं, कुछ college students हैं. So वो जब भी available होते हैं वो आते हैं, and they dedicate a particular time period with these students, and that's how we are actually running all these centers. So अभी भी हमारे पास almost 600 to 700 volunteers हैं जो अभी इस टाइम पे, बिकॉज इट्स अ सैटरडे, ये सारे डिफरेंट सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं. ये वो नहीं है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं या जो एक्टिव हैं या जो कभी कभार आते हैं, ये वो हैं जो इस टाइम पे पढ़ा रहे हैं. तो हर हफ्ते 600 से 700 लोग सेंटर्स पर पढ़ाते हैं. वो चाहे गर्मी हो, लास्ट टू लास्ट में जब 49-48 डिग्रीज टेम्परेचर था दिल्ली में, वो तब भी पढ़ा रहे थे. लास्ट में जब बारिश हो रही थी वो तब भी ग्राउंड पे जा रहे थे. और अब जो थोड़ा सा ओके टेम्परेचर है वो सब तब भी सब जाके ग्राउंड पर पढ़ा रहे हैं. So I have seen कि यहाँ पे हर एज ग्रुप का एक बच्चा. तो do you have any age barrier कि इस एज के इस बच्चे तक? नहीं, so it is open for everybody and this is not only for children. अगर कोई बड़ा, कोई हमारे पास कई बड़े लोग आते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें कंप्यूटर सिखा दो, हमें बेसिक चीज़ें नहीं आती वो सिखा दो. कई हाउसवाइफ्स आती हैं कि आप हमें थोड़ा सा सिखा दो, बिकॉज जब हम काम करने जाते हैं वो जब हमें पैसे देते हैं हमें काउंट करना नहीं आता. तो इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म एज ए सेट कि जिसको सीखने सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी को कुछ आर्ट्स में सीखना है, किसी को थिएटर सीखना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को कुछ और एक्टिविटी सीखनी है. सो बिकॉज हमारे पास अलग अलग जॉनर्स के वॉलंटियर्स आते हैं विद डिफरेंट एक्सपर्टीज, तो क्लास के बाद उनको जो सिखाना होता है वो सिखा सकते हैं. ओह वाओ. सो इज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा कि आपके यहाँ पे बिस्मिल and many things happened, right? And then you keep on collaborating, you keep on raising the activities so that इन बच्चों को exposure मिले. Yes. तो ये जब आप करते हैं तो how, like what is the vision of doing that? How? विजन बहुत सिंपल सा है हमारा. सो वी आर नॉट अ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन. हमें गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती है. हमें यूजुअली कॉर्पोरेट्स भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी फंडिंग नहीं करते हैं, ना हमें कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहा है, ना कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जो हमें बैक कर रही है. सो इट इज़ ऑल क्राउड फंडेड. जितने ज़्यादा लोग हमें जानते हैं या जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो आके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो मैं आपको एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन देता हूँ. हमारे पास 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं. अगर इन सब बच्चों को मुझे 2 नोटबुक अगर हर महीने मिनिमम देनी है तो मुझे कम से कम 3000 नोटबुक्स चाहिए. राइट. एक नोटबुक आपके अकॉर्डिंग कितने की आती है? छोटी वाली जो आपने स्कूल में यूज़ करी होगी उस टाइम पे. तो आज की कॉस्ट शुड बी 25.
25, 30, let's take it हाँ, 30. 30. 3,000 notebooks into 30 rupees. 90,000 just for notebooks. उसके अलावा आपको पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, Exactly. कलर चाहिए, शॉर्पनर Scale. चाहिए, स्केल चाहिए, वाइट बोर्ड मार्कर. सो देयर आर 100 डिफरेंट आइटम्स Stationery in itself. जो आपको चाहिए. अगर हाँ. हम 1500 बच्चों के लिए इतना सामान खरीदने जाएंगे तो हम तो एक सेंटर भी नहीं चला पाएंगे. Exactly. So, उसके लिए वी कीप ऑन इनवाइटिंग पीपल टू डोनेट. कि Right. आपको जो भी डोनेट करना है, आपको स्टेशनरी डोनेट करनी है, टेबल्स डोनेट करने हैं, कुछ और सामान डोनेट करना है, आप आओ और कंट्रीब्यूट करो. उसके लिए भी कीप ऑन कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट पीपल. Right. क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज़्यादा लोग डोनेट करेंगे, उतने ज़्यादा इनको रिसोर्सेज मिलेंगे. Correct. एडिशनली हम सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करते हैं. बच्चों को पर डांस भी सीखना है, बच्चों को आर्ट्स भी सीखनी है, बच्चों को गाने भी गाने हैं, बच्चों को हेल्थ कैम्प भी चाहिए, उनको उनका डेंटिस्ट के साथ वो भी चाहिए कि उनके बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको नहीं लेके जाते. तो वो सब के लिए भी कोलैबोरेट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ कि जो जहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ इनकी है वो आएँ, इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. बिकॉज इनको कोई मॉल नहीं लेके जाता घुमाने के लिए, Right. इनको कोई अच्छी जगह पे प्राइवेट स्कूल में घुमाने के लिए नहीं लेके जाता कि ये भी है जो चल रहा है बाहर. Exactly. उनको मोस्टली अगर किसी के पास फ़ोन है तो वो घर पे पापा का मम्मी का इंस्टाग्राम खोल के कुछ देख लेते हैं. अदरवाइज उनको उनकी लाइफ से बाहर का कुछ भी नहीं पता. मतलब हमारे पास तो ऐसे बच्चे, जब अभी हम पीछे कुछ साइकोलॉजी सेशंस ले रहे थे तो उनमें हमने एक बच्चे से मतलब पूछा कि अच्छा आप बताओ दिन में आप क्या क्या अच्छी चीज़ें करते हैं. तो उसने कहा मैं तो कुछ भी अच्छा ही नहीं करता हूँ. मतलब गुड थिंग्स क्या होती है, मैं सुबह उठता हूँ, नहा के मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर दी खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, फिर अपना मैं पढ़ के बस यही करता हूँ. तो वॉलंटियर ने ऐसे बोला अच्छा आप मम्मी की हेल्प करते हो झाड़ू लगाने में, खाना बनाने में, तो बहुत अच्छी चीज़ है. इसमें क्या अच्छी चीज़ है, ये तो सब करते हैं, ये अच्छी चीज़ थोड़ी होती है. ओए, इसे पता ही नहीं कितने बच्चे Exactly. नहीं करते. They don't Exactly. have that life. सो वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, ये उनको कोई नहीं बताता. हम बहुत जल्दी सोसाइटी को ब्लेम कर देते हैं कि यार इस सोसाइटी में सारे ऐसे हैं, ये तो सब भीख मांगते हैं, हाँ. ये तो सब खड़े होके कोई अगर लड़की जाएगी तो उसको देख के सीटी मारेंगे, हाँ. ये तो सब गालियाँ देते हैं, ये तो सब चोरी करते हैं. बट वो कर क्यों रहे हैं? बिकॉज वो वही देख के तो बड़े हुए हैं. Exactly. जो वो देख के बड़े होंगे उनके लिए वही आइडियलिज्म है. Right. वो उनको लगेगा कि यही चीज़ जो है ये कूल है, मैं नहीं करूँगा तो शायद मेरे में प्रॉब्लम है. मेरे पे problem. तो जब तक उनको कोई जाके बताया, हमारे को तो स्कूल्स में लोगों ने बताया, पेरेंट्स ने Correct. बताया, सोसाइटी ने बताया, हाँ. पड़ोसियों ने चुगलियां कर करके बताया कि ये तुम्हारा ऐसा कर शीशे रहा तोड़ता है. है. उनको तो कोई नहीं बता रहा ना. उनके पेरेंट्स जो डेली वेज वर्कर्स है वो तो बेचारे सुबह जाते हैं आते भी शाम को, तो उनको तो पता भी नहीं उनका बच्चा जो स्कूल भी जा रहा है तो स्कूल से वापस आके वो क्या कर रहा है. आपको हमारे कितने बच्चे जो स्कूल के बाद वो जाके भीख मांगते हैं, वो बॉटल्स बेच के पैसे करते हैं, उसके बाद वो अपने जो भी उनको करना होता है करते हैं. पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता क्योंकि पेरेंट्स तो पैसे दे नहीं रहे, तो बच्चों को फिर भी पैसे तो चाहिए क्योंकि हाँ. सबको मिल रहे हैं. और वो कहते हैं हम भी कुछ कर लें. हाँ, और उनको लगता है अरे वो वाला वो करके ले आया, उसने वो बॉटल बेची, उसको 10 रुपये मिले, उसने उससे वो कुछ खरीद लिया, मुझे भी चाहिए, मेरे घर वाले तो देंगे नहीं. तो इट बिकम्स अ साइकिल. तो अब जब हम यहाँ से जाते हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं उनको पढ़ाने, उनके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. बिकॉज उन्होंने इतने सुंदर वेल ड्रेस लोग तो कभी देखे नहीं है, देखी भी हो तो उनसे इंटरेक्ट नहीं किया क्योंकि किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की. Correct. तो जब वो आके उनको बताते हैं कि यार ये पढ़ो, ये करो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी ऐसे बन सकते हो. सो इट्स अ मोटिवेशन इन इटसेल्फ. मतलब उनको और कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए. बट आई मस्ट से कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा, जो यहाँ पे बच्चे हैं दे आर सो गुड. बिकॉज हमें घर पे बोला जाता है कि कोई आए ना तो उसका वेलकम करना, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो लैक करते हैं आज भी, उन्हें बस ये नमस्ते कर दिया और अंदर चले जाते हैं, अपने रूम में टीवी देखेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे. बट दे आर सो मॉरली वेल रेज्ड. उन्होंने आते के साथ ही दे गिव इट, और उन्होंने मंदिर में से वट एवर शी हैड, उसके खुद के पास नहीं था, उसने मंदिर में बना के रखा, उसने वहाँ से दिया मुझे. तो दैट मेड मी सो इट फील लाइक आई फेल्ट इम्पोर्टेंट कि यार वहाँ की चीज़ आपने दे दी मुझे. जब आप यहाँ पे आके इनसे मिलोगे यू विल फाइंड देयर सो मेनी स्टूडेंट्स, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी आपको सब कुछ देने के लिए देते हैं. हम लोग रोते रहते हैं हमारे पास. मुझे याद है रक्षाबंधन जब था तो एक बच्ची आई थी, उसको पता नहीं उसने कहाँ से कितने टाइम से उसने 1-1 रुपये जो मम्मी देती थी वो जोड़ जोड़ के उसने मार्केट से जाके 10 रुपये की राखी खरीदी थी. एंड शी कॉट इट एंड शी टाइट की मैं बहुत दिनों से पैसे बचा रही हूँ, ये मैं आपके लिए स्पेशली लाई हूँ, उसको खोलना मत. लाइक क्या मतलब उस पर आप क्या रिप्लाई करोगे? मतलब हम सोचते हैं कि हम इतनी सारी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना सामान कर रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं सामान देके दे फील कि भाई हम तो भगवान बन गए कि हमने तो इतना सारा कर दिया. हाँ, बट इनको देखो उनके पास, मतलब आप किसी के पास, अभी भी एक बच्ची को मैं डांटने के लिए गया, वो क्लास में वो कुछ चॉकलेट खा रही थी तो मैंने उसकी चॉकलेट छीन ली. तो कह रही आपको खाने का मन है, आप खा लो.
मैंने कहा खाने का मन नहीं है, तुम क्लास में खा लो, मैंने इसलिए छीनी है। ओह गॉड। सो बहुत प्यार है उनमें, बहुत उनको आप देख के आपको मोटिवेशन होगी कि यार मतलब ट्रू। मैं तो ऐसी टेंशन में रहती हूँ पूरे दिन। ये फैक्ट है, मतलब हमसे अगर कोई बोले ना कि आप मुझे अपनी तरफ से एक चीज़ दे दो, वी विल थिंक ट्वाइस, इसको चाहिए मैं दे दूंगी, मेरे पास कितना, उसके पास नहीं है। यू सेड वेरी राइट, उसने आ करके मतलब जो वो जोड़ते हैं ना वो सब दे आर रेडी टू गिव यू। अच्छा एक चीज़ है कि कोरी स्लेट है ये सारे, कोई ऐसी स्लेट मिली आपको जो जिद्दी हो? बहुत मिली होंगी, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो उस परवरिश में बड़े हुए हैं, आप उससे मिल रखे हो। अच्छा, जो स्केच आर्टिस्ट है हमारा, उसकी स्टोरी मैंने शायद आपको सुनाई नहीं थी। सो वो बच्चा, वो भी हमारा सबसे पहले पुराना ग्रुप जो था उन बच्चों में से, दीपक नहीं, क्रिश, ओके, द स्केच गाय, ओके, यस। सो वो ऑलमोस्ट 7-8 साल हमसे पढ़ा है, वो पढ़ता नहीं था, वो इतना बदमाश था, वो गेट पे खड़ा रहेगा बट वो पढ़ेगा नहीं। एक दिन उस हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर, हमारे एंड ऑफ ईयर में एक स्केच आर्टिस्ट आए एंड ही सेड मुझे बच्चों को स्केचिंग सिखानी है। सर ठीक है सिखाओ। क्रिश को बाई चांस ड्राइंग में इंटरेस्ट था, उसने उसकी क्लासेस ज्वाइन कर ली। ही लर्न स्केचिंग फॉर ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स एंड वो बच्चा उसके बाद, मुझे अभी भी याद है अप्रैल में जब रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट लेके मेरे पास आया क्लास में एकदम से बहुत खुश, एंड ही वाज लाइक कि रिजल्ट आ गया। मैंने कहा अच्छा क्या रहा? मैं फेल हो गया 9th में। मैंने कहा तो खुश क्यों हो रहा है? खुश क्यों ना हो, ना मैडम ने डांटा ना घर वालों ने डांटा, मुझे डांटी नहीं पड़ी फेल होने के बाद भी, वो उस चीज़ पे खुश हो रहा है। मैंने उसको बोला ऑब्वियसली नहीं डांटेगा ना, टीचर को कोई मतलब नहीं है तुम पास हो रहे फेल हो रहे, घर वालों को वैसे ही मतलब नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये तो तुम्हारा नुकसान है ना। हाँ तो क्या हुआ, डांट तो नहीं पड़ी ना, ठीक है। दैट वॉज अ डे मैं इसके तू छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई, तो स्केचिंग सीख। एग्जैक्टली 2 महीने बाद वो बच्चा दोबारा आता है मेरे पास एंड ही कम्स टू मी एंड सेज कि मेरे को कोई टीचर दे सकते हो जो मुझे घर पे थोड़ा इंग्लिश और मैथ्स सिखा दे। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा क्यों? वो ना मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, मैं जो बनाता हूँ ना मैं उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, बट मेरे को लिखना नहीं आता कि मैं कैप्शन में क्या डालूँ। उसको कैप्शन बोलते हैं ना, कैप्शन में क्या डालूँ। तो मुझे कोई इतना तो सिखा दे। तो मुझे भैया ने बोला कि अगर मैं बड़ा आर्टिस्ट बन भी गया तो मेरी आर्ट कौन खरीदेगा, मुझे तो किसी से बात करना ही नहीं आएगा, मुझे तो लिखना पढ़ना ही नहीं आएगा, मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, मुझे लोग गलत नोट दे जाएंगे। तब हमने इसको अलग से टीचर दिया एंड अभी उसने 9th को कंप्लीट कर लिया और 10th कर रहा है। आप उससे ऑलरेडी मिले हो द काइंड ऑफ sketching he is currently doing. And he is very good. I want to tell all the viewers, वो हूबहू इंसान बना सकता है, और मैं उसको बस मिस कर गई by a fraction of second कि बस किसी और, मैं खुद लाइन में हूँ उसकी कि मुझे भी अपना स्केच बनवाना है, but very soon I'll get it. Very soon I'll get it. But yeah, so I was not aware कि ये वो, कई बार ऐसी भी स्लेट्स आपके पास आती होंगी जो, जिसे कहते हैं आजकल समाज में बोला जाता है ड्रग एडिक्ट है, और ऐसे बच्चों से लोग एक अलग दूरी बना लेते हैं। वो कूड़ा बीन रहे होते हैं और ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी कई बार आप बहुत सारे, हाँ बहुत सारे, इनिशियली ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कंपटीशन में आते थे कि वहाँ कुछ फ्री में मिल रहा है तो जाएंगे। Exactly. बट क्योंकि हमारी जो क्लासेस है, हम कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि हम किसी दिन एक स्लम में चले गए फिर कहीं और चले गए, रैंडमली कहीं भी उठा लिया। हमारी वो कंसिस्टेंटली मतलब जो ऑल डे सेंटर है वो ऑलमोस्ट 9.5 ईयर से वो चल रहा है, तो बच्चों को समझ आ गई है। अब वो बाहर कुछ भी कर रहे हो, जब वो द मोमेंट दे एंटर दैट पर्टिकुलर प्लेस दे आर लाइक स्टूडेंट्स। उनको कोई मतलब नहीं है बाहर क्या चल रहा है, वो आपको आके विश करेंगे, वो बैठ के पढ़ेंगे। अभी जो हम फोटोज़ देख रहे थे वहाँ पे 250 से ज़्यादा बच्चे वो छोटी सी स्पेस में बैठ के सब एक साथ पढ़ते हैं। और कोई बच्चा अगर हम किसी को पनिशमेंट, हमारी पनिशमेंट होती है कि आप घर चले जाओ, एंड उनका रिप्लाई होता है कि वो अपनी मम्मी या पापा को लड़ने के लिए लेके आते हैं कि 5 बजे से पहले मुझे निकाल दिया गया तो लड़ो। तो उनके पेरेंट्स आके लड़ते हैं कि आपने बच्चे को निकाल कैसे दिया, इसको पढ़ाओ बिठा के। हमारे केस में होता है कि हम तो चाहते हैं अगर फैकल्टी या टीचर 5 मिनट लेट है तो हम निकल जाएंगे, बंक मार लेंगे। उनका होता है कि अगर टीचर आई नहीं आई, वो आपसे पहले वहाँ जाएंगे, वो पूरी जगह साफ़ करेंगे, वो वॉलंटियर्स के जाने के बाद सारी जगह साफ़ करते हैं, मैट्स उठाते हैं, एंड वो हमारे से पहले बाहर नोटबुक लेके लाइन में खड़े होते हैं कि 2 बजे अगर टीचर दीदी आएंगी। जैसे ये सेंटर है, यहाँ पे 2 बजे क्लास शुरू होती है। आज मैं 12:30 बजे आया था, 12:30 बजे भी बच्चे खड़े हुए थे कि अभी 1 घंटे बाद दीदी भाई आएंगे, तो हम घर के जब उनको उनका वेट कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन उनमें पहले तो नहीं था, तो क्या आपने किया कि ये इतना डिसिप्लिन हो गया? हमने कुछ नहीं किया, उनको एक मोटिवेशन मिली है कि कोई है जो हमारी बात सुनता है, हमें सिखाता है, हमारे साथ बैठता है, क्योंकि उनको तो घर वाले भी शायद उनके साथ नहीं बैठते। तो जो मैंने बोला उनके लिए कि शहर से, बिकॉज वो तो गांव में रह रहे हैं,
वो स्लम में रह रहे हैं, तो उसके बाहर की सारी जगह उनके लिए शहर है। तो उनके लिए जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बार बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, हम नहीं मानते, ठीक है। बट यही अगर आपकी कोई से फेवरेट कैरेक्टर है या कोई फेवरेट एक्टर है, कोई राइटर है, कोई डांसर है, वो आपको आके कोई स्टूपिड चीज़ बोलेगा, आप बोलोगे नहीं ये तो करने की उसने बोला है। तो इनके लिए ये जो कैरेक्टर है ये वो इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स है सारे वॉलंटियर्स, कि दीदी ने बोला है। और दीदी आपको पता है दीदी कॉलेज में पढ़ती है, दीदी के पास महंगा वाला फ़ोन है, सोचो दीदी कितनी अच्छी होंगी, वो हमें पढ़ा रही हैं, वो हमें सिखा रही हैं। तो वो जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन के साथ आप इंसान से कुछ भी करा सकते हैं। द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, आप अगर जिस इंसान में आ गया फिर उसको कुछ नहीं रोक सकते। अभी हाल फिलहाल में 12th का 10th का रिजल्ट आया था, Yes. यहाँ पे वो सक्सेस स्टोरीज देखने को मिली आपको? यस, वही जो मैं अभी बता रहा हूँ। एक बच्चा जिसकी पूरी फैमिली में कोई कभी स्कूल नहीं गया, वो अपने पूरे गांव का पहला लड़का है जिसने 12th पास करी है 86% से, और उसके इको में 93 आए हैं। यस यस यस। CUET के एग्ज़ाम में उसको फर्स्ट कट ऑफ में उसको DU में एडमिशन मिल गया है, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी कोचिंग। CUET के लोग पैसे दे के कोचिंग ले रहे हैं, उसने घर पे पढ़ाई करी है, वॉलंटियर्स के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके यूट्यूब पे हम उसको लेक्चर सिखाते थे, और उसने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। और वो पूरे स्लम में पहला बच्चा है जो इतने अच्छे नंबर लेके अपने क्लास में उसने सेकंड रैंक लेके आया। यस, ही वाज सेकंड इन द क्लास, और अभी ही हैज गॉट एडमिशन। यस, अब इसी वीक से उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। वाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट इन द फैमिली हैं जो अब कॉलेज जा रहे हैं, बिकॉज अभी तक तो उनको कोई बताता भी नहीं था कि ओपन स्कूलिंग कुछ होती है, कि इग्नू में भी आप एडमिशन ले सकते हो। उनको पता ही नहीं कि एडमिशन्स कैसे लेते हैं, कितना पैसा लोगों को लगता है, बहुत लाखों रुपए लगते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ड्यू की फीस तो बहुत कम है। बट ड्यू में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से एग्जाम्स देने हैं, तो उनको जब तक तो कोई बताएगा नहीं वो कैसे सीखेंगे। फिर हम बोलते हैं लोग पढ़ते नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही ना। जिनको मिल रही है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो जिनको मिली है हम उनको लेके आ रहे हैं, कि जिसको नहीं मिल रही आप उनको मोटिवेट करो। हो सकता है 100 में से सिर्फ 10 बच्चे करेंगे, बट आवर ऑब्जेक्टिव है कि 10 तो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो 10 अगर आगे जाके 10 को करेंगे तो वो 100 हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ये तो हमने यहाँ देखा, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास मुश्किल से 5 बच्चे थे, आज 1500 हैं। और हमने किसी को ज़्यादा कैसे ज़बरदस्ती लड़ाई करके कुछ नहीं किया, मतलब वो ऑर्गेनिकली हो रहा है। एक को देख के दूसरा आता है, वॉलंटियर्स में भी एक को देख के दूसरा वॉलंटियर आता है। एवरीथिंग इज़ रनिंग लाइक अ सिस्टम, कि लोग आते हैं वो दूसरों को लेके आ रहे हैं, फिर वो आगे उस किसी को लेके आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसको बोलता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, इस बच्चे को डोनेशन चाहिए, इसको आप स्कूल यूनिफॉर्म दिला दो, इसको शूज़ दिला दो, इसको बैग दिला दो। सो इट हैज़ बिकम अ साइकिल। इंडिया में एवरीबडी वांट्स टू डू गुड, राइट, नोबडी नोज कहाँ पे करना है, कैसे करना है। राइट। वो एफर्ट किसी को नहीं डालना। सो अगर उनको दिखेंगे कि एफर्ट दिख रहे हैं, वो सब आ जाएंगे करने के लिए। बट वो एफर्ट दिखाना लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो रहा है, एंड इतना ईजी है। मतलब अगर आप एक पेंसिल का बॉक्स भी लाते हो किसी बच्चे के लिए, तो फॉर यू इट इज़ लाइक व्हाट 30 रुपीज़, बट उससे 10 बच्चों को नई पेंसिल मिल रही है। उनके लिए तो वो नया गिफ्ट ही है। वो आपके लिए होगा कि आपको लगेगा यार 30 रुपये में क्या ही होगा, बट 30 रुपये में 10 बच्चों को एक पेंसिल मिल रही है, और वो उसको एटलीस्ट 10 दिन 20 दिन तो उसको घिसेंगे। फिर लोग बोलते हैं हम स्टेशनरी को डोनेट करें, मिसयूज हो जाएगा। उनको स्टेशनरी का क्या मिसयूज होगा, हम क्या कॉपी का खाना बना के खा जाएंगे, या पेंसिल बेच के हम कोई फ़ोन खरीद लेंगे। स्टेशनरी है, खाना है, आप आओ बच्चों को खाना दो, गिफ्ट्स। हमारे कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हमारे आते हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चों के लिए पेस्ट्रीज लाते हैं, तो उनके लिए तो वो पार्टी हो जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि उनके वहाँ तो कोई नहीं कर रहा ना। कौन बर्थडे सेलिब्रेट करके उनको केक कट करा रहा है, कौन उनको पूरी पेस्ट्रीज दे रहा है। सो दैट्स व्हाट रन्स द होल स्पेस। दे सेलिब्रेट इट, बच्चे उनसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यस। बट जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने अभी बहुत अच्छी चीज़ छेड़ी, एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, डू यू फील लाइक व्हाइल यू सर्व दीज किड्स, is there any lack, or is there something that our education system can do for these kids? See, education, जब I was out of this thing तो हमें भी लगता था एजुकेशन सिस्टम में खराबी है, ऐसा नहीं है। तो yes, रिफॉर्म्स हर जगह ज़रूरी है, पर वो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर चीज़ कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वी आर ग्रोइंग एज अ जनरेशन, वी आर ग्रोइंग एज टेक्नोलॉजी। तो वो तो रिफॉर्म चलेंगे। बट जब इन बच्चों के साथ हम लोग आए तब हमें पता चला कि जो चीज़ नहीं है वो तो ठीक है, नहीं है। बट जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल अब दिल्ली में ऑलमोस्ट 95% बच्चे आपको मिलेंगे जो किसी ना किसी स्कूल में जा रहे हैं। तो स्कूल में एडमिशन हो गया, प्रॉब्लम क्या थी, स्कूल नहीं जा रहा, तो स्कूल में डाल दिया। बट प्रॉब्लम ये तो थी ही नहीं ना कि वो स्कूल में जा रहा है या नहीं जा रहा, प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। Exactly. स्कूल जाके भी जब वो घर वापस आएगा
तो उसके ना तो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, हाँ, ना उसके फ्रेंड्स पढ़े लिखे हैं, पढ़ाएगा कौन? ना वो उसके कोई नेबर पढ़े लिखे हैं, तो घर आके वो क्या दिखता है, मम्मी पापा है नहीं घर पे, फलाना पड़ोसी जा रहा है कचरा पीने, भीख मांगने, वो 1 घंटा मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा होगा, उसे पता 100 रुपये बन जाएंगे, पार्टी हो जाएगी, हाँ, तो वो कर रहा है, वो एग्जैक्टली, मोटिवेशन नहीं है उसकी लाइफ में। राइट, तो वो प्रॉपर काउंसलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ इट, पार्ट ऑफ इट। हम स्कूल जाते थे, हम लोग ट्यूशन जाते थे, हम लोग कोचिंग लेते थे, लोग कितना चीज़ करते, तब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। एग्जैक्टली, हाउ डू एक्सपेक्ट कि एक बच्चा जो एक स्लम से है, जिसको मे बी बोलना पढ़ना भी नहीं आता, वो स्कूल जाके सब कुछ सीख जाए? नहीं होगा ना। ट्रू, वो जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए वो सबको चाहिए, एग्जैक्टली, वो चाहे किसी भी फॉर्म में आप दो, हाँ जी, वो नहीं मिलेगा। तो जिसको आता है वो भी कॉन्फिडेंट नहीं वो भी होगा। कॉन्फिडेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली, जो एटलीस्ट हमारे पास है उसको तो यूटिलाइज करे, जो आने वाला है वो तो हो ही जाएगा यस, as soon as we are advancing. Like when you balance these many kids, आपने इतने सारे रेशियो बताए, इतने सारे नंबर्स बताए, इतने सारे बच्चे आपको घेरे रखते हैं, like there are times कि वो आपको बैठने भी नहीं देंगे. How do you manage your personal life and how do you balance your own personal life, your lifestyle to make sure कि आपकी goodness, आपके efforts इन तक पहुँचे? थोड़ा सा इट टेक्स, नहीं थोड़ा नहीं, वाला इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट इट इज़ रिवॉर्डिंग। हम जो ऑफिस में करते हैं, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि कैसे मैनेज होता है ऑफिस भी। मैंने कहा ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मुझे अपने बिल भरने हैं, मेरे खर्चे बहुत हैं, मुझे वो भरने हैं। बट उसके बाद जब आप थक हार के बैठ गए हो, यू नीड मोटिवेशन, यू नीड दैट लव, यू नीड दैट केयर, यू नीड समवन कि हाँ चलो कोई तो है जिसको खुशी हो रही है आपके होने से, राइट। और ज़्यादा लोगों को नहीं होती है। हाँ, तो जब हम यहाँ आते हैं देखते हैं कि ठीक है शायद कुछ चेंज होगा नहीं होगा, दैट इज़ अगेन दैट इज़ सब्जेक्टिव। 1500 में से हो सकता है सिर्फ 15 बच्चे होंगे जो आगे जाके कुछ बनेंगे, एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट जो एक लव, जो एक केयर, जो एक इमोशन उनसे मिलता है, दैट्स अ मोटिवेशन एंड इट मेक्स यू वर्क इवन हार्डर कि यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एवरी डे इट्स लाइक अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा किया तो शायद ये काम खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली, एंड उससे कुछ अच्छा ही होगा, ट्रू, राइट। अब इस स्टेट पे लाइक मोस्ट ऑफ द कोर टीम मेंबर्स जो बहुत सारे लोगों को हैंडल करें, उनका ये होता है कि यार 10 मिनट कम किया तो ये लीड चले जाएगी, ये लीड चलेगी तो मतलब एक बच्चे को कुछ सामान कम मिलेगा। तो वो उस इमोशनल कनेक्शन के थ्रू वी कीप ऑन डूइंग एक्स्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा कि चलो ये कर लिया। मेरा तो यार आधा घंटा लगा ना। अब जैसे अभी आज बेबी फॉरेस्ट करके कंपनी हमारे पास आई है कुछ डोनेशंस लेके, सो अपने बेबी प्रोडक्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करने आई बच्चों में। वाह, तो अब उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ा, 1 घंटा पहले हमें आना पड़ा, तो हमारा 1 घंटा लगा, बट यहाँ पे 300 बच्चों के लिए गिफ्ट्स अरेंज हो गए। लास्ट टू लास्ट अभी जब जून का टाइम था, तो ऐसे ही हमने एक कम्युनिटी को रीच आउट किया था। उनको हम ईमेल के थ्रू बार बार रीच आउट कर रहे थे कि हेल्प करो। एक दिन उनका ईमेल वापस आ गया कि ठीक है हम आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं? हमने कहा इस सेंटर पर 300। उन्होंने कहा ठीक है हम 300 बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे। दे केम विथ 300 किट्स। हर किट में एक पानी की बॉटल, एक लंच बॉक्स, स्टेशनरी, कलर्स और खाने का सामान था। उस एक किट की आई गेस जो कॉस्टिंग होगी वो अराउंड 300-350 रुपये होगी, वाह, और वो 300 बच्चों में सामान बटा था। वाह, तो इनिशियली में लग रहा, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मतलब लिटरली जो वॉलंटियर कोऑर्डिनेट करा था वो मेरे पास रोता हुआ है कि यार ये पागल हो गए हैं, इतने इतने क्वेश्चन करते पूछ रहे हैं, ये क्या है वो क्या है, फिर बुला भी रहे हैं मिलने के लिए। मैंने कहा चल देख लास्ट अटेम्प्ट मार, हाँ। नहीं हुआ तो छोड़ दी। बट जब वो वॉलंटियर आया उनको लेके, और उसने देखा कि यार मे बी मैंने कितने 2 घंटे दिए होंगे इन टोटल, 3 घंटे दिए होंगे। मेरे 3 घंटे से इन 300 बच्चों को इतना सामान मिल गया जो मैं तो कभी नहीं दे पाता। एग्जैक्टली, मैं चाहता भी तो नहीं मैं कर पाता। मैं तो इनको बॉटल भी नहीं दे पाता, उनको बॉटल के साथ लंच भी मिल गया, स्टेशनरी मिल गई। तो कह रहे हैं इट वाज वर्थ इट, आई एम सॉरी मैं आपके पास आया, नेक्स्ट टाइम से मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं सबका मैं आंसर सबका दूंगा। आंसर सो छोटे छोटे एफर्ट्स है सब सेल्फ कुछ। ड्रिवन, तभी आपने बोला कि दे ऑल आर सेल्फ ड्रिवन। Yes. बिफोर वी रैप अप, यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी नीड्स होंगी, मेनी व्यूअर्स आर वाचिंग यू, एनी specific things that you want to highlight? Like it's not a donation, we should actually not say donation, the people जो सुन भी रहे हैं, क्योंकि जब आप समाज के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप एक्चुअली दान नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ एग्जैक्टली आप पुण्य कमा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि कल को आप जब बुढ़े हो जाएंगे या आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो वही बच्चे वहाँ पर आपको मिलेंगे, डॉक्टर के रूप में, आर्मी मैन के रूप में, पुलिस मैन के रूप में। और अगर आज आप उन बच्चों के लिए पैसे नहीं लगा रहे हैं तो कल वही बच्चे आपको मिलेंगे चोर के रूप में, डकैती के रूप में, और आप रात को सो भी नहीं पाएंगे अपनी बुजुर्गियत में, क्योंकि आपने
अपने कर्म ऐसे नहीं करे, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से। सो आज हम जो बो रहे हैं वो हम कल काटेंगे। यस, एंड दिस इज योर सोसाइटी। मतलब हम लोग सोचते हैं कि 5G आ गया हमारी सोसाइटी में, सब जगह कैमराज लग गए हैं, सब जगह वाईफाई लग गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो सोसाइटी अच्छी हो गई। देयर स्टिल लैक्स ऑफ पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन। एग्जैक्टली। तो वो सोसाइटी में आगे जाके क्या करेंगे आप? इट्स सिमिलर टू कि आपने सब लोगों को इंटरनेट दे दिया फ़ोन में, बट उसको यूज़ करना नहीं सिखाया। Exactly. तो वो हर कोई अपने हिसाब से इंटरनेट यूज़ कर रहा है, Right. और इंटरनेट क्या कर रहा है वो सबको पता है। राइट। तो इफ़ यू विल नॉट इन्वेस्ट इन द राइट पोजीशन, एंड इट इज़ नॉट कि आपको सबको बहुत कुछ करना है, किसी की प्रॉपर आपको जाके हज़ारों रुपए कुछ करने हैं। Exactly. मतलब अगर आप महीने के 5 पेंसिल के बॉक्स भी किसी को डोनेट कर रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ चाइल्ड। करेक्ट। सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा, हम अपनी जो जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको हम यही बोलते हैं कि अगर 100 लोग सिर्फ एक एक पेंसिल बॉक्स में देंगे तो हमारे पास 1000 पेंसिल होंगी, यस। और हर बच्चे को एक नई पेंसिल मिलेगी। राइट। सो फॉर इंडिविजुअली इट इज़ वेरी स्मॉल, बट एज अ कम्युनिटी जब सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़रूरी नहीं है यहीं पे करना है। आप सबके पास, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। यस। आपके मेट से लेके, आपके ड्राइवर से लेके, आपके गार्ड से लेके, आप बाहर जाओ, आपको 50 ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हेल्प चाहिए। यस। एंड your slightest contribution can actually change someone's life. ट्रू। You never know, and we have seen so many cases जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करके उस बच्चे का पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाता है। वाओ। जो कम्प्लीटली एक नेगेटिव है, एक एंटी सोसाइटियल बच्चा है, यस। वो कम्प्लीटली गेट्स मोटिवेशन कि हाँ मेरे पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है। अब जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी एक बच्चे की जिसको गिटार गिफ्ट मिला, स्टैमर करता है। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो मोटिवेशन है यार कि एक अननोन बंदे ने आके उसको बोला कि लो तुम गिटार है, तुम बजाओ, तुम सिंगर बनोगे। एग्जैक्टली। अगर हमें किसी ने वैसे बचपन में एकदम से आके बोल दिया था कि जाओ ये तुम्हारा ये है, तुम अपना सपना, वही मैंने काश हाँ। काश ऐसा हो जाता। तो ये तो उनके लिए हर स्टेप इज लाइक काश, एग्जैक्टली। कि अच्छा ये आ गया तो मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूँगा, एटलीस्ट कोशिश तो करूँगा। करेक्ट। कोशिश करने पे ये कि हार जाऊँगा, बट एटलीस्ट इट विल बी स्टिल बेटर देन वे वी आर। पर ये उस बच्चे की कला है जिसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, और वो रेडी है उसको लाने के लिए भी आगे, और उसे सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि आप जैसे लोग यहाँ पर है उसे सपोर्ट करने के लिए कि हाँ तुम भले हकलाते हो, लेकिन जब तुम गाने लगोगे एक फ्लुएंसी में तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी स्टैमरिंग भी बंद हो जाएगी। एंड आई प्रे कि उसकी स्टैमरिंग पूरी चली जाए, सो दैट ही शुड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट सिंगर। अगर किसी को पहचान को सपोर्ट करना है तो इज देयर अ प्रोसीजर दैट दे नीड टू फॉलो, और हाउ शुड दे प्रोसीड? So they can come to our website, pehchanstreetschool.org website है, Okay. और they can search for Pehchan Street School on any social media platform, हम सब जगह पर है। Wow. तो कहीं पे भी जाके you can reach out to us, आप मैसेज कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, और if you want to share your expertise, आप अगर डांस में अच्छे हो, थिएटर में अच्छे हो, आपको कथक आती है, आपको फ्रेंच आती है। हमारे पास ये कभी पीछे जर्मन लेडी आई थी, शी सेड कि आई कांट स्पीक इन हिंदी बट आई कैन टीच जर्मन। I said wait for a year, we have a group who can learn German, but उनको वहाँ तक पहुँचने दो। So बहुत सारे volunteers आते हैं जो अपनी तरह से हेल्प करना चाहते हैं और करते भी हैं। So and since यहाँ पे 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मतलब आप जो भी लाओगे हम यूज़ कर देंगे। आप कपड़े दोगे, जूते दोगे, आप बैग दोगे, स्टेशनरी दोगे, खाने को दोगे, आप केक लेके आओगे, आप कोई प्रोडक्ट ले आओगे, इवन इफ अगर आपके पास कोई पुरानी एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, कोई फ़ोन है, आप वो दे दो, वो भी बच्चों को यूज़ करने के लिए दे देंगे। सो इट्स अ प्लेस वेयर इन एवरीवन एंड एवरीथिंग कैन एक्चुअली बी अकोमोडेटेड। Wow. So before we just wrap this up, I just want you, आप आज की यंग जनरेशन भी इस समय हो सकता है आपको देख रहे हो जिसके पास बहुत फैसिलिटीज़ है, और शायद एक ऐसी जनरेशन भी देख रहे हो जो एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्स से शायद आज आपको देख पा रहे हो। कोई एक मैसेज उस तमाम कम्युनिटी को, ना केवल बच्चों को बल्कि कई बड़े भी ऐसे हैं जिनका एक नैरो पर्सपेक्टिव है, और कई लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। एनी मैसेज दैट यू वांट टू ड्रॉप फॉर देम? जस्ट वन मैसेज कि फर्स्ट जो भी आप काम करो, ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स एटलीस्ट इन समथिंग जो कि किसी की लाइफ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाले। एजुकेशन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। तो जो लोग कर सकते हैं आइए यहाँ पे, नहीं तो जहाँ पे भी आप एजुकेशन पे इफ़ यू कैन पुट ऑन योर फोकस, थोड़ा सा भी सपोर्ट आप मंथली कर सकते हैं तो करिए। इट विल श्योरली इम्पैक्ट इन लॉन्गर रन। एंड फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स, हम लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। मार्क्स अच्छे नहीं आए, घर वालों से लड़ाई हो गई, घर वालों ने फ़ोन नहीं दिलाया महंगा वाला, एंड वी कीप ऑन क्रिपिंग ऑन एवरी स्मॉलेस्ट थिंग्स। तो आप एक बार आओ यहाँ पे, इन बच्चों से मिलो, तब आपको रियलाइज़ होगा
कि आप तो आपकी ज़िंदगी तो जन्नत है। एग्जैक्टली। हमारे पास कई बच्चे, जैसे हमारे पास डोनेशंस आती है तो कई बार होता है कि वो छोटे छोटे पुराने स्केच पेन आ जाते हैं तो हम वो दे देते हैं, तो वो बच्चे वो पुराने स्केच पेन में जो बिल्कुल लाइटेस्ट ऑफ लाइट चल रहा होता है वो उससे भी खुश हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी स्केच पेन देखा ही नहीं है। हमारे एक सेंटर में, मैं एक लास्ट स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक सेंटर पे हमारा एक बच्चा था जो क्लास के बाद ड्राइंग करता था, ठीक है। तो एक दिन वॉलंटियर ने देखा, दूसरे दिन देखा, फिर उसको बोला जाओ घर जाओ, नहीं जाता। तो एक दिन वॉलंटियर ने उसे डांट दिया कि तुम क्लास के बाहर बैठे रहते हो, तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हैं, जाओ हमें भी घर जाना, तुम भी जाओ। तो बच्चा रिप्लाई कर रहा है कि मुझे अब 10 मिनट और बैठने दो। कह रही क्यों, घर जाके ड्राइंग करो। कहता घर जाके ड्राइंग नहीं कर सकता क्योंकि घर पे मेरे कलर्स नहीं हैं, मुझे कलर यहीं पे मिलते हैं करने के लिए, तो मुझे अब 10 मिनट और दे दो, मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस वॉलंटियर शी एक्चुअली रोट अ कंप्लीट पोस्ट ऑन लिंक्डइन शेयरिंग दैट गिल्ट फैक्टर कि यार मैंने उस बच्चे को डांट दिया, बट वो तो अपना जो उसको अच्छा लगता है वो कर रहा है। वो पोस्ट देखने के बाद हमारे पास 3 वॉलंटियर्स है, 3 डोनर्स कह रहे हो, उन्होंने उसको अप्रोच किया कि हम सारे बच्चों के कलर्स डोनेट करेंगे। नेक्स्ट वीक हर बच्चे के पास 3 पैकेट कलर्स के थे। सो हमें नहीं पता कि आपका कोई मैसेज, कोई कंट्रीब्यूशन या कोई रैंडम एक मैसेज, आपका एक एक्सपीरियंस कैसे किसके लिए मतलब रिसोर्स आते हैं। वो शायद वो अगर वॉलंटियर खुद भी चाहती तो वो शायद सबके लिए कलर्स नहीं लाती। करेक्ट। बट देयर आर सम रियली गुड पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प, बट उनको अगेन वो पता नहीं चलता, या लोगों को भी पता नहीं होता कि हमारा छोटा सा शेयर क्या चीज़ कर सकता है। करेक्ट। एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग कई बार डोनेशंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं सोसाइटी को दिखाने के लिए कि चलो यार मेरा बर्थडे है, लेट्स पुट अ पोस्ट, यू नो आई वाज सेलिब्रेटिंग इट इन वेरी हम्बल वे, बहुत अच्छे से जा करके मैंने सेलिब्रेट किया। डोंट डू इट फॉर शोइंग, डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ शोइंग। आप दिल से एक बार ही सोचिए, जैसे उन्होंने बताया कि स्केच नहीं है, कई बच्चों के पास घर में खाना नहीं, और जब वो यहाँ आते होंगे तो आप उन्हें विद्या दे रहे हैं जिससे आगे चल के वो अपनी पीढ़ियों को भी खिला सकते हैं। तो अगर आज आप उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के घर के आने वाली जनरेशन्स को भी भूखा नहीं मरने देंगे। सो अगर आप पहचान स्ट्रीट स्कूल से जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, वक्त है, आप वक्त ही दे दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि वक्त का भी कैसे बच्चों के लिए उपयोग करना है। तो आप अपना वक्त ही दे दीजिए, आपके कुछ मिनट्स, कुछ काउंसलिंग, आपकी प्रेजेंस उन बच्चों की लाइफ को और ज़्यादा ब्राइट कर देगी। और स्क्रीन पर इस समय पहचान स्ट्रीट स्कूल के तमाम ईमेल्स और तमाम एड्रेसेस आ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आप उन पे जाइए, उनके बारे में जानिए। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पर आ रहे ईमेल एड्रेस पर हमें लिख भेजिए ताकि हम आपको उनसे कनेक्ट कर सकें, या उन्हें डायरेक्ट आप सोशल मीडिया पर कनेक्ट करिए, लेकिन कनेक्ट ज़रूर करिए क्योंकि आज ज़रूरत है एक रेवोल्यूशन की। और अगर आपके पास कोई और सुझाव है पहचान के लिए तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच आकाश फॉर बीइंग देयर। थैंक यू फॉर कवरिंग दिस स्टोरी। आपके थ्रू एंड आप जैसे और बहुत सारे लोगों के थ्रू हम लोग मैसेज पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक, एंड लोग नहीं भी आ पा रहे हैं, एटलीस्ट उनको पता चल रहा है कि हाँ ऐसा कुछ है। एंड आई गेस कहीं ना कहीं एवरीबडी विल रिमेंबर दिस कि कुछ था और हम भी कुछ कर सकते थे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पहचान अभी तो शुरू है। आई एम वेरी श्योर कि पहचान मल्टीप्लाई होगा जैसा आपका विजन है, और कई सारे लोगों में अपनी एक पहचान, बिकॉज इंडिया को एक नई पहचान देने के लिए मे बी लाइक यू नो देयर वुड बी समथिंग दैट वी कैन मैनिफेस्ट, एंड पहचान कैन बी वन ऑफ दैट। So we pray and we wish you very Thank all you, the best, thank you. and for the baby forest Yes. activity as well Yes, that yes, you yes, have to catch up. Viewers, thank you so much for being there, and पहचान को सपोर्ट करना मत भूलना। मैं पर्सनली कह रही हूँ मत भूलना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक वी आर अगेन कमिंग अप विद इन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मिथ वर्सेस फैक्ट्स। जी हाँ, सिलसिला अभी जारी रहेगा। बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे काश हैं जो हमें मिल के तोड़ने हैं और अच्छे फैक्ट्स को लेकर के आना। तो स्टे ट्यून्ड विद मसायाज मिस्टर्स पॉडकास्ट। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आपने वीडियो देखा और आशा करते हैं कि आपने पूरा देखा। आपने इससे पहले कई और वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन उन वीडियोस को देखने के बाद रुकना, क्या लगता है कि बस उतना ही देखना था या उतना ही करना था, इसके बाद क्या? कई बार हम बोलते हैं कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं, कोई पहल तो करे, कोई चेंज तो लाए। आज चेंज लाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। पहचान ने तो काम शुरू कर दिया है, और MMP पर कई ऐसे पॉडकास्ट, कई ऐसे अभी तक एपिसोड्स आपने देखे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कई लोगों ने पहली पहल कर ली है। अब उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें आगे बढ़ाना, इन वीडियोस को शेयर करके इनकी रीच बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है।
सो कीप स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस टू सपोर्ट पहचान, टू सपोर्ट ऑल दोज इंस्पायरिंग पीपल जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं इस सोसाइटी में एक बदलाव लाने के लिए, और आज आपका और मेरा सपोर्ट चाहिए। टेक केयर।